हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसमें हम लोग पिछला 2 क्लास कर लिए हैं। पहला क्लास में हम लोग डिफिनेशन समझ गए थे, बेसिक पॉइंट समझ गए थे। और कल का क्लास में हम लोग देखे थे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आज हम लोग इससे रिलेटेड और चीज देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आज हम काम को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट में हम बोले थे ना कि देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं छोटे, तो मान लो ना कि यहाँ पे सोडियम है। क्या है? सोडियम। और अगर इसको अभिक्रिया करा के हम लोग लिखते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से आप लोग का याद रखना है ना कि इस सोडियम क्लोराइड क्यों बना रहा है NaCl के साथ अभिक्रिया करके। तो आप लोग का एक पॉइंट यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए ना कि हम आप लोग के पढ़ाए थे बेसिक केमिस्ट्री, और बेसिक केमिस्ट्री में हम आप लोग के बताए थे कि आपको संयोजकता याद होना चाहिए। अगर आपको संयोजकता याद नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर में आपको डॉट क्रिएट होगा। तो उस डॉट से बचने के लिए आपको संयोजकता को याद करना नेसेसरी है। अगर आप संयोजकता नहीं याद किए हैं तो संयोजकता याद कीजिए। उसका लिए फिर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इस अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं। तो देखो छोटे, अगर हम यहाँ पे क्या किए हैं बाबू, तो यहाँ पे हम किए हैं सोडियम और किस में अभिक्रिया, तो क्लोरीन में अभिक्रिया। और जब अभिक्रिया करवाएं तो इसका फल स्वरूप हम लोग का क्या प्राप्त हुआ? सोडियम क्लोराइड। लेकिन सोडियम क्लोराइड ही क्यों प्राप्त हुआ? हम लोग का सोडियम बाई क्लोराइड क्यों नहीं प्राप्त हुआ? ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तो उसका पीछे लॉजिक है। और ये है लॉजिक इस फॉर्म में। जैसे देखो बाबू, यहाँ पे मान लो ना कि सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लोरीन है। बढ़िया। अब आप लोग का याद होना चाहिए कि सोडियम का भी संयोजकता 1 होता है और क्लोरीन का भी संयोजकता क्या होता है? 1 होता है। और जब हम लोग रासायनिक सूत्र लिखते हैं छोटे, तो क्या होता है ना कि संयोजकता आपस में इंटरचेंज कर जाता है। मतलब सोडियम का संयोजकता चल जाएगा क्लोरीन के पास और क्लोरीन का संयोजकता चला आएगा सोडियम के पास। मतलब आप लोग का बात समझ में आई कि किसी भी रासायनिक सूत्र के लिखने के लिए उस रासायनिक पदार्थ को आपको संयोजकता आना चाहिए। संयोजकता आता है तो फिर उसका संयोजकता को आपस में क्या कर दीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए। और इंटरचेंज करेंगे ना तो देखो हमको इसका फल स्वरूप क्या चीज प्राप्त हुआ बाबू? तो इसका फल स्वरूप प्राप्त हुआ सोडियम 1 है तो हम लोग Na1 लिख सकते हैं, और Cl1 है तो Cl1 लिख सकते हैं। लेकिन बताओ, हम लोग जानते हैं ना कि अगर 1 के नहीं भी लिखेंगे ना तो इसका मतलब ही होता है NaCl। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ए है हम लोग का एक कौन सी विधि है, तो हम लोग इसको स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं। क्या चीज? रासायनिक सूत्र का लिखने का विधि है। क्या चीज लिखने का विधि है? रासायनिक सूत्र लिखने का विधि। तो देखो, एक हम बताएं, एक ऑप्शन आपको, एक क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए। एक क्वेश्चन मान लो मैग्नीशियम है और उसका बाद क्लोरीन है, ठीक। अब मैग्नीशियम और क्लोरीन को आपस में क्या करो? रासायनिक सूत्र लिखो। तो आप लोग का यहाँ पर फिर याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है। तो मैग्नीशियम, अगर आप लोग पिछला क्लास में जाइए और देखिएगा तो मैग्नीशियम का संयोजकता वहां पर हम 2 बताए थे, और याद करने के लिए भी सिखाए थे, उसका बाद निकालने के लिए भी सिखाए थे। और क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है छोटे? 1 होता है। अब इसको क्या होगा कि इस क्लोरीन का संयोजकता और मैग्नीशियम का संयोजकता क्या करेगा? इंटरचेंज करेगा। मतलब जो मैग्नीशियम का संयोजकता है वो क्लोरीन के पास जाएगा, और जो क्लोरीन का संयोजकता है वो कहाँ जाएगा? मैग्नीशियम के पास जाएगा। तो देखो, अगर हम इंटरचेंज कराते हैं छोटे, तो यहाँ पे अभिक्रिया किस फॉर्म में बनेगा? तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के पास जाएगा 1, तो 1 को ना लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरीन और क्लोरीन के पास क्या जाएगा? 2, तो हम लोग लिख सकते हैं MgCl2। यहाँ तक आप लोग की कहानी समझ में आई? अगर यहाँ तक आप लोग की कहानी समझ में आया ना, तो आप तीसरा रासायनिक समीकरण, तीसरा रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। और तीसरा रासायनिक सूत्र है बेरियम
और प्लस का सल्फेट, क्या चीज है, बेरियम और सल्फेट। अगर आप बेरियम और सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखते हैं ना, तो आपको यहाँ याद होना चाहिए कि बेरियम का संयोजकता कितना है, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि सल्फेट का संयोजकता कितना है। अब अगर आपको बेरियम का संयोजकता नहीं याद है, सल्फेट का संयोजकता नहीं याद है, तो आपको पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आप प्लेलिस्ट में जाइए इसी यूट्यूब चैनल का, और वहां पे बेसिक केमिस्ट्री 5 लेक्चर में कराया गया है, उसको देख लीजिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है, तो आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एक बुक खरीदिए जो 50 से 55 रुपया में आता है, और उसमें आप पेज नंबर 15 में जाइए, वहां पे सारा बात लिखा हुआ है, तो याद कीजिए। लेकिन आपको अच्छा रहेगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके उसको बारे में पूरा पढ़िए, ताकि याद करने का जरूरी ना पड़े। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं छोटे, क्या होता है, बेरियम का जो संयोजकता होता है ना, वो 2 होता है, और सल्फेट का भी संयोजकता क्या होता है, 2 होता है। फिर हम क्या बोले कि अगर आपको संयोजकता आता है तो संयोजकता में क्या कीजिए, इंटरचेंज कीजिए। इंटरचेंज कहने का मतलब बेरियम का संयोजकता सल्फेट के पास भेजिए, और सल्फेट का संयोजकता बेरियम के पास भेजिए। अगर आप इंटरचेंज करोगे छोटू, तो क्या आएगा, तो आप लोग के पास आएगा रासायनिक सूत्र बन के Ba2। क्या आएगा, बी, ये जो 2 है ये बेरियम के पास चल गया, और फिर क्या है छोटे, SO4, और ए वाला जो 2 है वो किसका पास चल गया, तो ए वाला जो 2 है इसका सल्फेट के पास चला गया। अब देखो 2 से कैंसिल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं BaSO4। मतलब इसका पूरा नाम बोले तो क्या बोलेंगे, बेरियम सल्फेट। तो आप लोग का उम्मीद करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन बताने से आप लोग का रासायनिक सूत्र लिखने आ गया होगा। अब देखो छोटे, हम क्या बोल रहे थे, इस अभिक्रिया को लिखकर हम क्या बताना चाहते थे, तो इस अभिक्रिया को लिखकर हम बताना चाहते थे ना बाबू, कि देखो हम कल बोले थे ना कि जो बायां तरफ होता है वो अभिकारक होता है, और जो दाहिना साइड होता है तीर के दाहिना तरफ वो प्रतिफल होता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार लिख रहे हैं, जैसे में क्या है, Na प्लस का Cl और अभिक्रिया करके क्या बनाया है, NaCl बनाया है। ठीक, हम क्या बोले आपको, हम आपको बोले ना कि जो बायां की तरफ रहता है, मतलब ए यहाँ से लेके यहाँ तक तीर के निशान के बायां तरफ का जो पॉइंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। ठीक, उसका बाद हम क्या बोले थे, जो तीर का दाहिना साइड रहता है वो क्या कहलाता है, तो प्रतिफल कहलाता है। क्या चीज कहलाता है छोटे, प्रतिफल। अब आप लोग का याद रखना है ना कि अभिकारक के कुछ निम्न जो पॉइंट होता है ना, हम लोग देखते हैं। देखो अगर अभिकारक के तरफ ठोस को हम लोग क्या चीज से सूचित करेंगे, स्मॉल s से सूचित करेंगे। द्रव को क्या चीज से सूचित करेंगे, तो हम लोग L से सूचित करेंगे। गैस को हम लोग क्या चीज से सूचित करेंगे अभिकारक के तरफ, तो G से सूचित करेंगे। क्या चीज से सूचित करेंगे छोटे, G से। एक पॉइंट आप लोग और याद रखना कि अभिकारक के तरफ चाहे रहे या प्रतिफल की तरफ रहे, जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, AQ से सूचित करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन को क्या चीज से सूचित करते हैं छोटे, AQ से सूचित करते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आया। अगर इतना बात आपको समझ में आया, तो अब देखो हम प्रतिफल के लिए बता रहे हैं। तो प्रतिफल में अगर ठोस रहेगा छोटे, तो प्रतिफल में ठोस को हम लोग किस चीज से सूचित करेंगे, तो ठोस को भी हम लोग स्मॉल s या कैपिटल S से सूचित कर सकते हैं। द्रव को हम लोग क्या चीज से सूचित करेंगे छोटे, तो द्रव को हम लोग L से सूचित करेंगे। ठीक, अच्छा गैस को अगर प्रतिफल की तरफ जो गैस पदार्थ प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या G से सूचित करेंगे, तो नहीं, प्रतिफल के तरफ जो गैस पदार्थ प्राप्त होगा ना छोटू, उसको हम लोग ऊपर के तरफ तीर का निशान देंगे। कौन सी तरफ, तो तीर का निशान हम लोग ऊपर की तरफ देंगे अगर गैस आया प्रतिफल में तो। अच्छा उसका बाद आप लोग का अभिक्रिया भी करवाएंगे ना, तो आप लोग अवक्षेप भी प्राप्त होगा। अवक्षेप पर क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के अगर फलस्वरूप कोई पदार्थ होता है ना, नीचे मतलब नीचे रह जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है ना,
ये अवक्षेप कहलाता है और ये संपूर्ण प्रक्रिया अवक्षेपन कहलाता है। तो बताओ छोटू, हम लोग क्या चीज बोले कि सर अवक्षेप के लिए क्या लिखाएगा? अवक्षेप। अवक्षेप के लिए हम लोग का तीर का जो निशान होगा वो कहाँ होगा? तो अवक्षेप के लिए तीर का निशान कहाँ होगा छोटी? अवक्षेप के लिए तीर का निशान जो होगा ना वो नीचे की ओर होगा। तो यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर है? अगर यहाँ तक आप लोग के कहानी क्लियर है तो इसको क्या करो, आप लोग स्क्रीनशॉट करो और उसका बाद आपको हम एनसीईआरटी आप लोग खरीद लिए होंगे, अगर नहीं खरीदे हैं तो एनसीईआरटी बुक खरीदिए, क्योंकि जितना भी हिंदी मीडियम बोर्ड होता है वो सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो इस बुक से हम 4 या 5 क्वेश्चन करवाएंगे संतुलित करने के लिए, उसका बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं किए हो तो इसको स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब यहाँ से हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को क्या करते हैं छोटू? डिस्कस करते हैं। और हम लोग का पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, वो पेज नंबर आप लोग के पास अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो पेज नंबर कितना में जाइएगा? 6 में जाइएगा। यहाँ पे बोल रहा है ना पेज नंबर 6 का प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण को लिखिए। अभी हम आप लोग के बताए हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है या रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ना कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बोल रहा है छोटे? तो हम आप लोग का हिंदी रूप ही लिख के बताते हैं। 2 का 1 बोल रहा है हाइड्रोजन प्लस का क्लोरीन। अगर ये आपस में अभिक्रिया करता है, क्या चीज करता है छोटे? ये तीर के निशान अभिक्रिया को दिखाता है और यहाँ बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या चीज बना रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या चीज बना रहा है बाबू? हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो यही मेरा पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को क्या बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे ना वो था संकेत में, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये क्या चीज में है? लैंग्वेज में है, शब्द में है। अगर इस शब्द का आपको संकेत पता नहीं है तो दिक्कत होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लिखना। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H होता है और इसमें कितना होता है संयोजकता? 2। तो इसलिए हम क्या चीज लिखें? H2। उसका बाद प्लस का चिन्ह है छोटे, तो हम लोग किस चीज का चिन्ह देंगे? प्लस का चिन्ह। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। और हम बेसिक में ये पॉइंट सारा का सारा पॉइंट पढ़ाए हुए हैं। तो देखो इसका क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है? तो आप लोग बताइएगा। क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है। तो 1 को हम लोग लिखे या नहीं लिखे इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, उसका बाद देखो छोटे किस चीज का निशान है? तीर का निशान है। किसका निशान है? तीर का निशान। अब यहाँ से आप लोग अगर ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा छोटू? तो ये अभिक्रिया करके बनाएगा HCl और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, क्या चीज आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 नहीं देना चाहते हैं तो Cl के जगह पे 2 दीजिए। और अभी पीछे ही बताएं आप लोग का कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है। अब देखो इसको क्या करना है बाबू? संतुलित करना है। अब संतुलित करने के लिए हम कल का वीडियो में क्या बताए थे? तो कल के वीडियो में आप लोग के बताए थे ना कि अभिकारक और प्रतिफल के तरफ अगर कोई तत्व उपस्थित है तो दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। अब देखो ये जो तीर का पीछे जो लिखा रहता है, तीर का बायां तरफ लिखा रहता है वो अभिकारक कहलाता है बाबू, और तीर के जो दाहिना तरफ लिखा रहता है वो प्रतिफल कहलाता है। अब देखो अगर हम एक तरफ क्या चीज लिखेंगे बाबू? तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे अभिकारक। क्या चीज लिखेंगे छोटे? अभिकारक। और दूसरा तरफ हम लोग क्या चीज लिखेंगे बाबू? तो दूसरा तरफ हम लोग लिखेंगे प्रतिफल। क्या चीज लिखेंगे? प्रतिफल। अब अभिकारक के तरफ पहला जो तत्व है छोटो ये क्या है? हाइड्रोजन है। पहला तत्व क्या है बाबू? हाइड्रोजन है।
अब बताओ अभिकारक के तरफ और हाइड्रोजन की संख्या है क्या? तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं सर, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक के तरफ नहीं है। तो बताओ कितना है हाइड्रोजन अभिकारक के तरफ? तो अभिकारक के तरफ 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है बाबू? 2 हाइड्रोजन। तो हम लोग इसको डैश दे के 2 लिख सकते हैं। यहां तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग प्रतिफल की तरफ हाइड्रोजन देखेंगे। तो देखो हाइड्रोजन प्रतिफल की तरफ कितना है? तो प्रतिफल की तरफ 1 ही है। कितना है बाबू? 1 है। अगर प्रतिफल की तरफ 1 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। और हम कल बताए थे कि अगर कितनों कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उसको कोफिशिएंट में गुना होना चाहिए, ना कि उसका बेस में। तो देखो हम कोफिशिएंट से गुना किए तो ये कितना बन गया छोटे? 2 बन गया। तो बताओ यहाँ अभिकारक कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पे आप लोग याद रखना ने कि हाइड्रोजन है ना वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो HCl ही बनाता है। HCl2 नहीं लिखना आप लोग, ठीक। अब यहाँ पे देखना छोटू, ये तो हो गया। अब हम लोग क्लोरीन के लिए देखेंगे। बताओ क्लोरीन जो है ना अभिकारक के तरफ कितना है? 2, 1 है। कितना छोटू? 1। लेकिन प्रतिफल की तरफ क्लोरीन कितना है? तो प्रतिफल की तरफ क्लोरीन कितना है बाबू? 2 है। अब प्रतिफल की तरफ क्लोरीन 2 है छोटकू, तो आप लोग बताओ कितना करना पड़ेगा क्लोरीन अभिकारक के तरफ? तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 आ गया, और Cl में भी कितना आ गया? 2। तो देखो दोनों तरफ मतलब अभिकारक और प्रतिफल के तरफ दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या समान है कि नहीं? हाँ सर, तत्वों का परमाणु संख्या क्या है? समान है। और दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या समान है, इसलिए ये जो अभिक्रिया है क्या है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। क्या चाहिए छोटे? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग का आना चाहिए। देखो बाबू बोल रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। लिखें यहाँ पे, चलो लिखते हैं। देखो बाबू यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। बेरियम क्लोराइड, पता है हम प्रयास करते हैं ना कि बेरियम क्लोराइड लिख के ही बताते हैं, टेंशन ना ले। बेरियम थोड़ा छोटा लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड प्लस में क्या है बाबू? तो प्लस में है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या चाहिए छोटे? एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक। और ए अभिक्रिया करके क्या बना रहा है बाबू? तो ए अभिक्रिया करके बना रहा है, हम कहाँ लिखें? यहाँ पे बीच से लिखते हैं। यह अभिक्रिया करके बना रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और प्लस में क्या बना रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या चीज बना रहा है बाबू? एल्युमिनियम क्लोराइड। और ये हम लास्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, उसका बाद हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। ध्यान देना इस बात को। इस क्वेश्चन को अगर आप समझने बैठिएगा तो अभी हम आपको रासायनिक सूत्र लिखना सिखाएं कि नहीं? हाँ लिखाएं, सिखाएं। तो देखो बेरियम, अगर आप लोग का अब बेरियम का संकेत याद होना चाहिए और संयोजकता भी क्या याद होना चाहिए छोटू? याद होना चाहिए। बेरियम क्लोराइड बोल रहा है तो देखो हम नीचे की तरफ लिखा रहे हैं, बेरियम होता है Ba और क्लोराइड होता है Cl। बेरियम का संयोजकता होता है 2 और क्लोराइड का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। और हम अभी आप लोग के बताएं कि इसका अगर आप लोग रासायनिक सूत्र लिखिएगा छोटे तो क्या होगा? संयोजकता इंटरचेंज करेगा, मतलब संयोजकता में क्या होगा? आदान प्रदान होगा। वो इसका संयोजकता रखेगा और एक है अलग का संयोजकता रखेगा। तो यहाँ पे क्या आया छोटे? BaCl2, मतलब हम लोग यहाँ लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? BaCl2। ये बात आप लोग के समझ में आई? तो इस वाला को इरेज करते हैं। अब यहां तक आप लोग के कहानी क्लियर हो गया ना? अब देख छोटे, आप लोग का बोल रहा है एल्युमिनियम सल्फेट,
तो आप लोग का फिर एक तरफ एल्युमिनियम लिखना होगा और एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। और सल्फेट का जो संकेत होता है SO4 होता है। क्या होता है? SO4। अब देखो छोटे, एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है? तो आप लोग का हम बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ाए थे कि एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है। और सल्फेट का संयोजकता कितना होता है? तो आपको उसमें यही भी बताए थे कि सल्फेट का संयोजकता कितना होता है बाबू? 2 होता है। फिर अब हम लोग इस दोनों तत्व में, दोनों यौगिक में हम लोग क्या करेंगे? संयोजकता का इंटरचेंज करेंगे। अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो 3 चल जाएगा सल्फेट के पास और 2 चला जाएगा एल्युमिनियम के पास। तो ये अभिक्रिया करके बनाएगा Al2SO4 के होल कितना छोटे? 3। तो हम लोग प्लस में लिखेंगे क्या चीज? Al2SO4 के होल 3। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, आप लोग के आई होगी यहाँ तक बात समझ में। अगर ये बात समझ में आए तो इसको हटाएं। चलो हटा देते हैं आप लोग का इजाजत हो तो इस बात भी आप लोग का समझ में आ गया। अब देखो छोटे, बोल रहा है बेरियम सल्फेट अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो फिर लिखो, हम इतना आसानी से धीरे धीरे क्यों बताते चल रहे हैं? हम इसलिए बताते चल रहे हैं ना कि पीछे वाला लेक्चर देखने के बाद हम संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं बताते, लेकिन हम बारीकी से इसलिए बताते चल रहे हैं कि आप लोग का NCERT नहीं छूटे। क्योंकि अगर आज आप लोग अच्छा पढ़िएगा तो भविष्य में आप लोग अच्छा पढ़ाइएगा या अच्छा किसी को गाइड कीजिएगा। इसलिए हम आपको सारा पॉइंट बताते चलेंगे। बस आप लोग का पेशेंस रखना है, ठीक? ऐसा ना समझना है कि मास्टर कल जो बता रहा था वही बता रहा है, टाइम पास कर रहा है, ऐसा कभी नहीं आप लोग समझना, ठीक? हम जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे करते चलना है। तो देखो छोटे, बेरियम का फिर क्या होता है? तो बेरियम का संकेत होता है Ba। सल्फेट का संकेत क्या होता है? SO4 होता है। तो बेरियम का जो संयोजकता होगा, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए संयोजकता और संकेत याद होना चाहिए। अगर आपको संकेत याद है तो संयोजकता कैसे भी, कभी भी, कहीं से भी याद होना चाहिए। तो लो, इसका संयोजकता 2 होता है सर, और सल्फेट का भी संयोजकता 2 होता है। जब इंटरफेयर करेगा तो संयोजकता एक रूप से दूसरे रूप में, इसका मतलब इंटरचेंज कर जाएगा, और दोनों में सेम संयोजकता, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। और अगर हम इसको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखें तो ये लिखाएगा BaSO4। क्या लिखाएगा छोटू? BaSO4। तो ये बात आप लोग के समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो इसको भी क्या करते हैं? इरेज करते हैं। अब ये वाला बात इरेज हो गया। फिर देखो क्या बोला है? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या चीज बोला है छोटे? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कोई दिक्कत ना है, एल्युमिनियम का होता है संकेत Al और क्लोराइड का संकेत होता है Cl। एल्युमिनियम का परमाणु संयोजकता होता है 3 और क्लोराइड का संयोजकता कितना होता है? 1। तो देखो, अगर हम लोग संयोजकता को एक दूसरे तत्व के बीच इंटरचेंज करें तो यहाँ पे हम लोग का बनता है Al1, और 1 को नहीं लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और Cl3। तो हम लोग लिख सकते हैं AlCl3। तो लिख दो छोटे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह AlCl क्या? 3। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो लाइक करो। अगर और अच्छा से बात समझ में आई तो एक दूसरे को शेयर करो कि अगर आप अच्छा क्वालिटी पढ़ सकते हैं तो और आपका सहपाठी क्लासमेट भी अच्छा पढ़ सकते हैं। तो देखो छोटे, अब हम लोग इसको संतुलित करेंगे, और संतुलित करने के लिए सिंपल बात आप लोग याद रखना। क्या याद रखना है? कि जो तत्व की संख्या अभिकारक की तरफ होगा वही तत्व की संख्या प्रतिफल की तरफ होना चाहिए। तो देखो, हम आप लोग का शॉर्ट मेथड यही बताते हैं कि ज्यादा कंफ्यूज होने से कुछ नहीं होता। एक तरफ आप लोग लिखिए अभिकारक। क्या चीज लिखोगे छोटे? अभिकारक। और एक तरफ आप लोग लिखोगे प्रतिफल। सर हम एक तरफ अभिकारक प्रतिफल नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग का मन है तो एक तरफ आप लोग बायां पक्ष लिखो और एक तरफ आप लोग दायां पक्ष भी लिख सकते हो।
तो देखो पहला आप लोग याद रखना ना कि अभिकारक जो होता है तीर के बायां साइड वाला होता है, और तीर के बायां साइड वाला जो पहला तत्व है वो बी ए है। का चाहिए छोटे? बी ए। और बी ए को हम लोग बोलते हैं बेरियम। तो दोनों तरफ प्रतिफल की तरफ भी और अभिकारक के तरफ दोनों तरफ बी ए आप लिख लीजिए। अब देखो प्रति अभिकारक के तरफ बी ए की संख्या कितना है, तो बताइएगा। अभिकारक के तरफ और कोई बी ए का? नहीं, तो एक है। कितना छोटे? एक, तो हम लोग एक लिख दिए। प्रतिफल की तरफ बी ए की संख्या कितना है, तो आप लोग देखिएगा तो देख पा रहे होंगे कि भैया प्रतिफल के तरफ भी बी ए की संख्या एक है, मतलब भैया बी ए डन। ठीक, यहाँ संतुलित है बी ए। तो बताओ बी ए के बाद कौन है छोटका? तो बी ए के बाद है क्लोरीन। कौन है बाबू? क्लोरीन। और अभिकारक के तरफ क्लोरीन की संख्या कितना है? दो है, याद रखना अच्छा से। अभिकारक के तरफ क्लोरीन की संख्या कितना है बाबू? दो है। ठीक है, प्रतिफल की तरफ आओ तो प्रतिफल की तरफ क्लोरीन की संख्या कितना है, तो प्रतिफल की तरफ क्लोरीन की संख्या कितना है छोटे? तीन है। यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है कि प्रतिफल के तरफ तीन है और अभिकारक के तरफ दो है। तो तीन है तो चार तो हो ना सकता है, होगा तो कितना होगा? 6 होगा। अब 6 करने के लिए हम लोग अभिकारक के तरफ देखो, 6 करने के लिए अभिकारक के तरफ 3 से गुना करना पड़ेगा गुणांक में। तो देखो तो यहाँ पर 6 हो गया, तो हम लोग यहाँ 6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे छोटे? 6। और प्रतिफल के तरफ देखो 3 है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो हम लोग क्लोरीन भी यहाँ पर भी कितना लिख दिए? 6। अब देखो छोटे 6 तो लिखे, लेकिन दिक्कत हो गया। जो बेरियम एक था वो बेरियम कितना रूप में आ गया? 3 रूप में आ गया। तो बेरियम जहां एक लिखे हैं वहां मिटार के आप लोग का 3 लिखना होगा। तो अभिकारक के तरफ तो 3 हो गया, तो प्रतिफल के तरफ भी 3 होना चाहिए। तो प्रतिफल के तरफ एक ही है, तो यहाँ पर भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो अब प्रतिफल के तरफ भी कितना हो गया? 3। मतलब बोल सकते हैं कि बेरियम और क्लोरीन का तो संतुलित हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट में कौन आता है? तीसरा तत्व में है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम की संख्या अभिकारक के तरफ कितना है? तो एल्यूमिनियम की संख्या अभिकारक के तरफ 2 है। कितना है छोटे? 2 है। अब आप लोग का यही एल्यूमिनियम को प्रतिफल की तरफ खोजना है। तो देखो यहां तक तो हो गया अभिकारक। अब इधर प्रतिफल की तरफ जाकर देखो, तो प्रतिफल की तरफ आप लोग अगर जाके देखते हैं तो एल्युमिनियम की संख्या कितना है छोटे? 2 है। मतलब सर एल्युमिनियम का प्रतिफल के तरफ भी संख्या 2 है और अभिकारक के तरफ 2 है। मतलब एल्युमिनियम भी डन है, संतुलित है। अब एल्युमिनियम के बाद कौन आता है बाबू? तो एल्युमिनियम का बाद आता है सल्फर। अब ये अलग अलग तत्व है, तुम लोग एक ही ना समझ जाना कि सल्फेट। ठीक, दिक्कत है दोस्त। तो अगर हम लोग सल्फर को देखते हैं, चाहे आप लोग सल्फेट के भी देखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट को भी देखो या तोड़ के भी देखो, हम तोड़ के दिखाते हैं। तो सल्फर बताओ अभिकारक के तरफ सल्फर की संख्या कितना है? तो भैया अभिकारक के तरफ इसका बेस 3 होल 3 ने है, तो सल्फर 3 है। कितना छोटे? 3। तो बताओ इसका भी तो गुणांक 3 है, तो इधर भी सल्फर कितना है बबुआ? 3 है। मतलब सल्फर के भी कहानी डन है। इसी तरह से ऑक्सीजन, अभिकारक के तरफ ऑक्सीजन कितना है? 4/3 12। मतलब इधर 12 हो गया अभिकारक के तरफ। तो अब प्रतिफल के तरफ भी जाके ऑक्सीजन को देखना होगा। तो देखो छोटे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, और गुणांक आपस में गुना होता है, तो 4/3 12। तो यहाँ पर भी 12। बताओ रासायनिक समीकरण संतुलित करने आया? अगर संतुलित करने आया तो बढ़िया है। एक रासायनिक समीकरण को और आप लोग के सामने हम संतुलित करके दिखाते हैं। अभी आप लोग का 4-5 और संतुलित कर देंगे, क्योंकि आपको ऑफलाइन क्लास वाला फील आना चाहिए इस ऑनलाइन के माध्यम से। और याद रखना हम लोग का बहुत आगे जाना है, यहाँ नहीं ठहरना है। ठीक, थोड़ा सा अगर अगल बगल से नुआया जाता होगा तो आप लोग उसका थोड़ा इग्नोर करना।
ठीक, बढ़िया। देखो छोटे, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवाते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि सोडियम प्लस जल और बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो क्या है, हम लिख देते हैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार। तो क्या चीज बोल रहा है छोटे, सोडियम प्लस जल, तीसरा में लिखते हैं सोडियम, सोडियम प्लस का जल, और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, अभिक्रिया करके बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस का क्या बना रहा है छोटे, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन। देखो अब आप लोग इस बात पे ध्यान देना। देखो बाबू कुछ ना, दम हल्का, आप लोग का संकेत और संयोजकता याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो याद करो, इतना याद रख लो। देखो सोडियम, बताओ सोडियम का संकेत क्या होता है, तुम बताना। हाँ आप, कितना होता है, क्या होता है, Na होता है। क्या चीज होता है छोटे, Na। क्या चीज होता है बबुआ, Na होता है। उसका बाद जल का क्या होता है, तो जल का होता है H2O। क्या होता है बाबू, H2O। और ये अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ तुम लोग के नहीं लिखा है, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया तो लिखाए हैं। अब हम नहीं बोलेंगे छोटे, आप लोग के रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र लिखना सिखाए हैं, तो अब नहीं बताएंगे। अब आप लोग तोड़ लो सोडियम, तो सोडियम का Na, इसका भी संयोजकता 1 होता है। हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड का OH, इसका भी संयोजकता 1 होता है। जब दोनों के मिलाओगे तो NaOH। समझ रहे हो कि ना। तो देखो ये हो गया क्या चीज छोटे, NaOH और प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को इस जगह को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को हम लोग बोल सकते हैं H2। क्या चीज बोलेंगे दोस्त, H2। समझ रहे हो कि ना, हाँ समझ रहे हैं। तो देखो अब इस अभिक्रिया को आप लोग वीडियो को पॉज करो, और पॉज करके क्या करो, संतुलित करो। तो चलो आप लोग वीडियो पॉज किए होंगे और इसको संतुलित किए होंगे, और जो मेरा प्यारा बच्चा इस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया है तो वो इसका मिलाइएगा। अगर सही हुआ तो बहुत बढ़िया। तो देखो छोटे, आप लोग का सही होना ही चाहिए। तो देखना क्या है, सोडियम, तो बताओ अगर आप लोग का दम शॉर्ट मेथड, बच्चा वाला मेथड है, ये अभी हम लोग शुरू में करा रहे हैं, इसलिए अभी कारक और प्रतिफल लिख रहे हैं। पता है जब आप लोग के हम करवाएंगे ना, एग्जाम नजदीक आने वाला होगा, आप लोग का 1 शॉट करवाएंगे, टेस्ट का प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वहां पे ये सब थोड़ी लिखेंगे, उस समय आप बहुत अच्छा हो जाइएगा। तो देखो अभी कारक के तरफ कौन है बाबू, सोडियम है। कौन है पहला तत्व, सोडियम। और अभिकारक की तरफ सोडियम कितना है, 1। तो लो लिख दो 1, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो प्रतिफल की तरफ सोडियम कितना है, तो प्रतिफल की तरफ भी सोडियम को देखिएगा तो Na, मतलब इधर भी 1 है। मतलब भैया सोडियम तो पहले से संतुलित था ना, हाँ तो ठीक है ना, कर लिए था। अब देखो सोडियम के बाद कौन है छोटे, हाइड्रोजन। अभिकारक के तरफ जो हाइड्रोजन है यहाँ पे कितना है, 2, मतलब हाइड्रोजन कितना है, 2। अब प्रतिफल की तरफ जाके देखो, दिक्कत होगा ब्रो, दिक्कत होना तो लाजमी है। देखो हाइड्रोजन था कितना, तो हाइड्रोजन था अभिकारक के तरफ 2। अब इस साइड में प्रतिफल की तरफ अगर हाइड्रोजन के आप जाके देखिएगा तो हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 और एक 3 है। 3 को क्या बना दिया जाए भाई साहब, अगर आप चाहते हैं तो 3 को 4 बना दीजिए, अगर 4 नहीं चाहते हैं तो 6 बना दीजिए। मतलब जब भी सोचना है इवन में सोचना है, ओड में नहीं सोचना है। ओड बोले तो विषम और इवन बोले तो सम। ठीक, अब देख छोटे, अगर हम इसको ओड में नहीं सोचते इवन में सोचते हैं तो क्या हम लोग यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा से समझिएगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा ने कि अब यहाँ सोडियम भी कितना होगा, 2 होगा। चलो 2 लगाते हैं तो 2 2 कितना हो गया, 4।
और यहाँ पर भी 2 लगाते हैं तो 2 2 4, मतलब हाइड्रोजन दोनों तरफ कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, लेकिन दिक्कत ये हुआ छोटे कि जो सोडियम अकेले था, एक था, वो अब सोडियम 2 हो गया। और अब प्रतिफल की तरफ सोडियम अगर 2 हो गया तो अभिकारक की तरफ भी सोडियम को 2 करना पड़ेगा, इसलिए सोडियम की तरह से 2 से गुणांक में गुना कर दिए। तो अब सोडियम कितना हो गया, दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल की तरफ 2 हो गया। यहां तक अगर आप लोग का बात समझ में आया तो यस, ठीक, समझ रहे हो कि ना। अब देखो हाइड्रोजन के भी बात हो गया, सोडियम के बात हो गया, अब चलेगा बात ऑक्सीजन पे। किस पे चलेगा छोटको, ऑक्सीजन पे चलेगा। अगर देखो ऑक्सीजन इधर कितना, तो ऑक्सीजन की संख्या भी कारक के तरफ 2, तो प्रतिफल के तरफ भी देखो ऑक्सीजन की संख्या कितना, गुणांक इसका 2 है, ऑक्सीजन है, तो प्रतिफल के तरफ 2। तो बताओ ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं। तो आप लोग बोलोगे यस सर संतुलित हुआ। तो क्या आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ से हटते हैं। तो 1 2 3 स्क्रीनशॉट। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ोगे ना छोटू, तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक्सरसाइज 1 का पेज नंबर 6 का। और 3 नंबर प्रश्न में बोल रहा है ना कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। मतलब जो लिखा हुआ है जैसे हम लोग पहले किए तो उसको संकेत के साथ और रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखना है। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन को अब लिखेंगे नहीं छोटू, क्योंकि आप लोग का हम 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पता है, समझ में नहीं आया तो उसको समझ में लाने का सबसे बेहतरीन उपाय क्या है, बने हुए चीज को खुद से बनाइए। आप वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार अगर देखते हैं और बिना कॉपी कलम का देखते हैं वीडियो, तो आप सिर्फ इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ठीक, आप एजुकेशन अगर आप लोग अच्छा चाहते हो तो कॉपी कलम लेकर बैठो। ठीक, समझे कि ना। तो देखो छोटे, हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन। बेरियम क्लोराइड थर्ड का 1, बेरियम क्लोराइड BaCl2, और ये विलयन है तो जलीय विलयन होगा तो एक क्यों लगेगा। प्लस में क्या चीज बोल रहा है बाबू, तो प्लस में बोल रहा है सोडियम सल्फेट। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। सल्फेट का संकेत क्या होता है, SO4 होता है। और सल्फेट का संयोजकता 2 होता है, तो इसलिए सोडियम के जगह पर कितना लगेगा, 2 लगेगा, 2 लगेगा। ठीक, उसका बाद कह रहा है कि अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। मतलब जब इस आपस में अभिक्रिया करता है छोटे, ए भी जो है ना एक्वस ही है, अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो हम लोग NaCl लिखेंगे। सोडियम का भी संयोजकता 1 होता है, क्लोरीन का भी संयोजकता 1 होता है, क्लोरीन का भी संयोजकता 1 होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ NaCl करेंगे। क्या चीज करेंगे, NaCl। उसका बाद बोल रहा है न कि तथा उसमें अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे बेरियम सल्फेट BaSO4 और अवक्षेप बोला है तो तीर के निशान नीचे होगा कि तीर का निशान ऊपर होगा, तो तीर का निशान नीचे होगा। और अगर दोनों का संयोजकता यहाँ 2 होता है, इसलिए यहाँ पे संयोजकता क्या हो जाएगा, हट जाएगा। संयोजकता क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, यहाँ तक कहानी ठीक ठाक। तो देखो इस टाइप से हम आप लोग का रासायनिक सूत्र भी लिखाना सिखाए हैं, और इस NCERT क्वेश्चन को डिकोड भी करना बता रहे हैं। ठीक, और इस टाइप का क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड लेगा तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और जो टफेस्ट एग्जाम होगा, टफ पेपर होगा ना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। न तो लोअर पेपर में तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना याद रख लो। तो देखो छोटे, तो सिंपल है, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, अभिकारक लिखेंगे। अगर अभिकारक ना लिखने का मन है तो बायां पक्ष लिखो। और एक तरफ क्या चीज लिखना है छोटे, प्रतिफल लिखेंगे। अगर प्रतिफल ना लिखने का मन है तो क्या चीज लिखो, दायां पक्ष लिखो। ठीक,
अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखना है कि अभिकारक के तरफ पहला तत्व क्या है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो पहला तत्व है वो बेरियम है। क्या है बाबू? बेरियम। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेरियम अभिकारक के तरफ और बेरियम हम लोग लिखेंगे प्रतिफल की तरफ। अब देखना है अभिकारक के तरफ बेरियम की संख्या कितना है। तो अभिकारक की तरफ बेरियम की संख्या 1 है। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1। अब प्रतिफल की तरफ देखो बेरियम की संख्या कितना है। तो प्रतिफल की तरफ बेरियम की संख्या भी 1 है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बेरियम संतुलित है। ठीक। अब बेरियम के बाद कौन आता है? क्लोरीन। और क्लोरीन देखो तो अभिकारक की तरफ और है क्या संख्या में? नहीं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ने बाबू कि अभिकारक की तरफ क्लोरीन की संख्या 2 है। तो हम लोग प्रतिफल की तरफ आ जाओ। अगर आप लोग प्रतिफल की तरफ आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन की संख्या 1 है और अभिकारक की तरफ क्लोरीन की संख्या 2 है। तो क्लोरीन की संख्या 2 बनाने के लिए प्रतिफल में इस क्लोरीन के गुणांक में कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो यहाँ पे अब क्या हो गया? अभिकारक प्रतिफल के तरफ भी क्लोरीन की संख्या कितना हो गया? 2। तो इस तरह से क्लोरीन भी क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक। अब देखो क्लोरीन भी संतुलित हो गया सर। अब क्या है? सोडियम का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? सोडियम का। देखो अभिकारक की तरफ सोडियम की संख्या कितना है। तो आप लोग बोलोगे कि अभिकारक की तरफ सोडियम मतलब Na। किसका छोटू? Na। और Na की संख्या कितना है यहाँ पे? 2। तो प्रति और है अभिकारक की तरफ 2 क्या? नहीं। तो प्रतिफल की तरफ देखो सोडियम की संख्या कितना है। तो प्रतिफल की तरफ भी सोडियम की संख्या कितना है? 2 है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सोडियम भी क्या है? संतुलित है। यहां तक बात समझ में आई। अब बताओ सोडियम के बाद कौन है। तो अगर आप बोलना चाहते हो तो डायरेक्ट सल्फेट बोल दो। अगर सल्फेट के रूप में नहीं बोलना चाहते हो, यौगिक के रूप में नहीं बोलना चाहते हो तो तत्व के रूप में चेंज करो। तो तत्व में हम लोग देखेंगे सल्फर। कौन छोटे? सल्फर। सल्फर को हम लोग S से लिखते हैं और अभिकारक की तरफ सल्फर कितना है? 1 है। तो हम लोग यहाँ 1 लिख देंगे। इसी तरह से प्रतिफल की तरफ सल्फर कितना है। तो प्रतिफल की तरफ भी सल्फर कितना है? 1 है। तो प्रतिफल में भी सल्फर कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। उसका बाद फिर कौन आता है छोटे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ कितना है? तो ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ 4 है। देखो इसका बेस 4। तो देखना अब प्रतिफल की तरफ ऑक्सीजन कितना है। तो प्रतिफल की तरफ भी ऑक्सीजन कितना है? 4। मतलब यहां से हम लोग देख सकते हैं ना कि इस रासायनिक समीकरण में जो भी तत्व आया उसका परमाणु संख्या अभिकारक और प्रतिफल दोनों की तरफ समान है। तो इसलिए कौन सा अभिक्रिया कहलाया? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। अब एक क्वेश्चन और है आप लोग का सामने और वो जो क्वेश्चन है वो है सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हम लोग आपको सामने एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। देखो बोल रहा है ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करते हैं। मतलब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आप लोग का हम बताए हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है NOOH। और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? तो यह अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताए हैं HCl। और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है छोटू? तो सोडियम क्लोराइड बना रहा है और जल बना रहा है। तो सोडियम क्लोराइड और जल बना रहा है। तो अभिक्रिया को हम लोग तीर के निशान से सूचित करते हैं और सोडियम क्लोराइड को हम लोग लिखते हैं NaCl से और जल को लिखते हैं H2O से। ठीक। अब यहां तक आपको समीकरण लिखने आ गया है। तो आप लोग का क्या करना होगा कि इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ में तत्वों का परमाणु संख्या क्या करना होगा? समान करना होगा। अब तत्वों का परमाणु संख्या समान करने के लिए हम लोग बेसिक पॉइंट बताए हैं कि आप एक तरफ क्या चीज लिखो? अभिकारक लिखो और एक तरफ आप क्या लिख सकते हो? प्रतिफल लिखो। अगर आपको अभिकारक और प्रतिफल लिखने का इच्छा नहीं है तो आप एक तरफ दाईं ओर लिख सकते हो और एक तरफ बाईं ओर लिख सकते हो।
तो देखो अब इतना काम लिखने का बाद हम लोग पहला तत्व से स्टार्ट करेंगे और पहला तत्व अभिकारक के तरफ देखेंगे। तो देखो पहला तत्व जो अभिकारक के तरफ है ना, वो सोडियम है। क्या है? सोडियम, जिसका संकेत Na होता है। अब आप लोग का देखना है ना कि अभिकारक के तरफ जो सोडियम है ना, इसका संख्या कितना है। तो अभिकारक की तरफ सोडियम का संख्या कितना है? 1 है, क्योंकि इसका ना गुणांक में कुछ लगा हुआ है ना कुछ बेस में लगा हुआ है, तो 1 है। अब आप लोग का और देखना है ना कि अभिकारक की तरफ और है क्या, तो नहीं, अभिकारक की तरफ सिर्फ ओनली 1 है। तो इस तरह से अब प्रतिफल की तरफ जाना है। तो प्रतिफल की तरफ देखना है सोडियम की संख्या कितना है। तो इस तरफ भी आप लोग देखिएगा ना, तो सोडियम की संख्या 1 है। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा कि सोडियम का संख्या 1 हो गया। उसका बाद अब आप लोग देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या देखना है अभिकारक की तरफ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर आप अभिकारक की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी 1 है। अब प्रतिफल की तरफ देखना है। तो प्रतिफल के तरफ अगर आप ऑक्सीजन को देखते हो छोटू, तो प्रतिफल के तरफ भी ऑक्सीजन कितना है? 1 है यहाँ, और यहाँ भी 1 है, तो ये भी संतुलित है। अब ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन आता है छोटू, तो अभिकारक के तरफ हाइड्रोजन कितना है? 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो हम लोग 2 लिख देंगे। प्रतिफल की तरफ हाइड्रोजन कितना है? तो यहाँ पे आप लोग देख लो, बेस 2 है, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन भी क्या है? संतुलित है। इतना हो जाने का बाद अब हम लोग का जो नेक्स्ट तत्व बचा अभिकारक के तरफ, वो है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। और क्लोरीन का संकेत होता है Cl। तो अभिकारक के तरफ 1 क्लोरीन और है, अभिकारक के तरफ क्लोरीन क्या? नहीं, तो 1 ही है। अब देखिएगा प्रतिफल की तरफ कितना क्लोरीन है। तो प्रतिफल के तरफ भी कितना क्लोरीन है छोटे? 1 क्लोरीन। तो इस तरह से देख पा रहे हैं हम लोग कि अभिकारक के तरफ उपस्थित तत्व और प्रतिफल के तरफ उपस्थित तत्व का परमाणु संख्या क्या है? समान है। इसलिए यह रासायनिक समीकरण ऑलरेडी मतलब पहले से ही संतुलित था। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। साथ ही साथ आपको लगता है कि कहीं पे सुधार करना चाहिए तो आप लोग अपना मतलब कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें, ताकि हम आप लोग के लिए और अच्छा कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण का प्रकार या रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।